एक बार की बात है, एक जगह एक बड़ी उम्र की रानी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके दोनों बच्चे बहुत सुंदर और मजबूत थे, पर वहाँ एक बुरी जादूगरनी भी रहती थी। वह यही सोचती रहती थी वह उनको उनके राज्य से कैसे बाहर निकाले। एक दिन वह रानी माँ के पास गई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी देती हूँ, इसको अपने बेटे की उंगली में पहना देना। इससे वह बहुत दयालु और अमीर हो जाएगा। इसके अलावा उसको किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। रानी माँ ने उसका विश्वास कर लिया और वह अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। जब वह मर रही थी तो उसने अपने बेटे से कहा कि वह किसी ऐसी लड़की से ही शादी करे जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। समय गुजरता गया और लड़का बड़ा होता गया। जब वह आदमी हो गया तब उसने अपनी शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। बहुत सारी लड़कियां उसे अच्छी लगीं, पर जैसे ही वह उस अंगूठी को उनकी उंगली में पहनाकर देखता तो देखता कि किसी की उंगली में तो वह ढीली है तो किसी की उंगली में वह आ ही नहीं रही है। बेचारा क्या करता। अब वह गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगा। इस बीच उसने बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां देखीं, पर उसको अपनी वाली कहीं नहीं मिली। उदास सा वह घर लौट आया। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने उसको अपनी समस्या बताई। अंगूठी देखते ही वह बोली, अरे तुम्हारी यह अंगूठी तो बहुत अच्छी है, मैं पहनकर देखूं। यह कहकर उसने उसे अपनी उंगली में पहनकर देखा तो वह उसकी उंगली में बिल्कुल ही फिट आ गई, ना छोटी ना बड़ी। ओह बहन, तो तुम ही मेरी पत्नी हो जो मेरे लिए बनी हो। लेकिन यह तो बहुत ही अजीब सा विचार है, यह तो पाप है। पर लड़का जो कुछ वह कह रही थी उसकी बात सुनकर ही ना दे। वह तो खुशी के मारे नाच उठा और बोला कि बस अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी, घर के सामने चली गई और वहाँ दहलीज पर बैठकर रोने लगी। उधर से 2 भिखारी जा रहे थे तो उसने उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। उन्होंने उसको रोते देखा तो उससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो, तुम हमें बताओ तो सही। उसने उनको सब बता दिया। वे बोले, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। तुम 4 गुड़ियाँ बनाओ और उनको कमरे के चारों कोनों में रख दो। जब तुम्हारा भाई तुमको शादी के लिए बुलाए तो चली जाना, और अगर वह तुमको दुल्हन वाले कमरे में बुलाए तो उससे थोड़ा सा समय मांगना, भगवान पर विश्वास रखना और हमारी सलाह मानना। यह कहकर वे चले गए। भाई और बहन की शादी हो गई। अब भाई ने दुल्हन के कमरे में पहुंचकर उसको पुकारा, आओ बहन आओ। बहन बोली, मैं अभी आती हूँ, जरा मैं अपने कान के बुंदे उतार लूँ। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई चारों गुड़ियों ने गाना शुरू कर दिया, कू कू राजकुमार, कू कू यह एक भाई है, कू कू जो बहन से शादी कर रहा है, कू कू धरती फट जाए, कू कू और बहन उसमें समा जाए। तभी धरती ऊपर उठी और धीरे से बहन को निगल गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन फिर बोली, 1 मिनट में जरा अपनी कमर की पेटी निकाल लूँ। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई चारों गुड़ियों ने फिर गाना शुरू कर दिया, कू कू राजकुमार, कू कू
जो बहन से शादी कर रहा है। कूं कूं धरती फट जाए, कूं कूं और बहन उसमें समा जाए। इस बार उसका केवल सिर ही बाहर दिखाई दे रहा, बाकी की वह पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन बोली, बस 1 मिनट में मैं अपने जूते उतार लूँ। गुड़ियाँ फिर गाने लगीं और इस बार वह सारी की सारी धरती में समा गई। भाई चिल्लाता रहा और चिल्लाता रहा। जब वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसको लाने के लिए भागा तो उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं था, केवल 4 गुड़ियाँ रखी हुई थीं। कमरे के चारों कोनों में वे अभी भी गा रही थीं। उसने उनके सिर आपस में टकराए और उनको आग में फेंक दिया। उधर बहन धरती के अंदर चलती चली गई तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो एक मुर्गे की टांग पर खड़ी हुई और चारों तरफ घूम रही थी। उसको देखकर वह चिल्लाई, ओ झोपड़ी रुक जा, तू अपना पिछवाड़ा जंगल की तरफ करके खड़ी हो जा। उसके यह कहते ही झोपड़ी अपनी पीठ जंगल की तरफ करके खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली जो सोने की चांदी के तारों से कोई कपड़ा बुन रही थी। उसने अपने मेहमान को बहुत प्रेम से नमस्कार किया पर एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ और तेरी देखभाल करके और भी ज़्यादा खुश होती, पर केवल तब तक के लिए जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं है। पर जैसे ही वह उड़कर यहाँ आएगी तो बस यह जान लो कि तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए दुखदायी होगा, क्योंकि वह एक जादूगरनी है। लड़की ने जब यह सुना तो वह तो बहुत डर गई, पर वह वहाँ से कहीं भाग नहीं सकी। वह उसके पास ही बैठ गई और दूसरी लड़की के काम में सहायता कराने लगी। वे काम भी करती रही, साथ में बातें भी करती रही। जैसे ही दूसरी लड़की की माँ के आने का समय हुआ तो उसने अपने मेहमान को एक सुई में बदल दिया। उसको एक कपड़े में लगाकर एक तरफ को रख लिया। जैसे ही उसने यह किया कि बाबा अंदर घुसी। आते ही वह बोली, मेरी सुंदर बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, तुझे यह तो बता, तेरे कमरे में रुई की हड्डियों की बू कहाँ से आ रही है? लड़की बोली, माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ कुछ अजीब आदमी पानी पीने के लिए रुके थे, तो तूने उन्हें पकड़कर क्यों नहीं रखा? माँ, वे बहुत बूढ़े थे, तुम्हारे दांतों के लिए बहुत सख्त थे। जादूगरनी बोली, ठीक है, पर आगे से अगर कोई आए तो तुम उसको पकड़कर रखा कर और उसको कभी मत जाने दिया कर। मैं अब कोई दूसरा शिकार करने जाती हूँ। यह कहकर वह फिर उड़ गई। जैसे ही वह वहाँ से गई, उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई से लड़की में बदल दिया। फिर वे अपनी बुनाई करने लगी और साथ में बातें करने लगी और हंसने लगी। तभी वह जादूगरनी उस कमरे में एक बार फिर आई। उसने घर में इधर उधर कुछ सूंघा और बोली, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुरंत बता कि यह रूसी हड्डियों की बू कहाँ से आ रही है? लड़की बोली, कुछ बूढ़े लोग अपने हाथ गर्म करने के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने उनको रोकने की कोशिश की, पर वे रुके ही नहीं। लड़की की इस बात पर माँ बहुत नाराज हुई, उसे बहुत डांट लगाई और फिर वापस उड़ गई। इस बीच पहले की तरह से उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई के रूप में ही रखा हुआ था। माँ के जाने के बाद वे दोनों फिर बुनने बातें करने लगीं और हंसने लगीं। अब वे दोनों यह बात कर रही थीं कि इस जादूगरनी से कैसे बचा जाए। इस बार बातों बातों में वे समय ही भूल गईं और अचानक ही वह जादूगरनी उनके सामने आकर
खड़ी हो गई और बोली, मेरी प्यारी बेटी, मुझे बता तो सही कि रूसी हड्डियों की बू कहाँ से आ रही है। अब तो वह झूठ नहीं बोल सकती थी। वह बोली, माँ, यह सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। जादूगरनी बोली, जा मेरी बच्ची, जाकर ओवन तो गरम कर, और हाँ देखना उसे अच्छी तरह गरम करना। मेहमान ने ऊपर की तरफ देखा तो डर के मारे कांप गई, क्योंकि जादूगरनी अपनी लड़की की तरफ देख रही थी और वह जादूगरनी अपनी लकड़ी की टांगों पर उसके सामने ही खड़ी थी। उसकी नाक उसके कमरे की छत से भी ऊंची जा रही थी। सो माँ बेटी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आईं। ओक और मैपिल की लकड़ियों के लट्ठे उन्होंने अपने आग लगाई और तब तक इंतजार किया जब तक वह ओवन खूब गर्म नहीं हो गया। उसके बाद जादूगरनी ने अपना फावड़ा उठाया और दोस्ती की आवाज़ में कहा, आजा मेरी प्यारी बच्ची, आजा मेरे फावड़े पर बैठ जा। लड़की ने उसका कहना माना तो जादूगरनी उसको भट्टी में डालना चाह रही थी कि उसने अपने टांगे भरी की दीवार से जमा दी। जादूगरनी ने पूछा, बेटी, क्या तू चुपचाप बिना हिले डुले बैठ सकती है? पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं हुआ। जादूगरनी उस लड़की को ओवन में नहीं रख सकी। इससे वह बहुत नाराज हो गई। उसने उसकी पीठ पर धक्का मारकर उसको ओवन में धकेलने की कोशिश की और कहा, तू बेकार में ही समय बर्बाद कर रही है। तू मेरी तरफ देख और कि इस फावड़े के ऊपर कैसे बैठा जाता है। कहकर वह नीचे फावड़े पर बैठ गई और अपने दोनों घुटनों एक साथ अपनी छाती तक मोड़ लिए। बस जैसे ही वह उस तरीके से बैठी, दोनों लड़कियों ने मिलकर उसको ओवन में धकेल दिया। ओवन का दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिससे वह ओवन के बिल्कुल अंदर चली गई। अपनी अपनी बुनाई ली, अपनी अपनी कंघी और ब्रश लिए और वहाँ से भाग ली। वे बड़ी मुश्किल से भाग रही थी कि एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा जादूगरनी तो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह ओवन में से किसी तरह बच निकली थी और चिल्लाती जा रही थी, हु देखो वे दोनों जा रही हैं। सो लड़कियों ने अपनी मजबूरी में अपना ब्रश अपने पीछे फेंक दिया। इससे उनके और जादूगरनी के बीच एक बहुत ही घना जंगल पैदा हो गया, जिसको जादूगरनी पार नहीं कर सकती थी। उसने अपने पंजे फैलाए, अपने आप को खुजलाया और फिर भाग चली। अब वह बेचारी दोनों लड़कियां कहाँ भागे। इस बार उन्होंने अपने कंघे अपने पीछे फेंक दिए। इससे उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा घना और अंधेरा जंगल पैदा हो गया कि कोई मक्खी भी उड़कर उसे पार नहीं कर सकती थी। यह देखकर जादूगरनी ने अपने दांत किटकिटाए और फिर पीछा करने लगी। अब वह एक के बाद एक हर पेड़ को तोड़ती हुई चली जा रही थी। इस तरह से उसका रास्ता बनता हुआ चला जा रहा था। अब वह उनको पकड़ने ही वाली थी, जबकि लड़कियों में अब भागने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। उन्होंने अपने पीछे अपना एक कपड़ा फेंक दिया। इससे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा चौड़ा और आग का समुद्र बन गया। जादूगरनी उसे पार करना चाहती थी, पर उसने जैसे ही उठकर उसे पार करना चाहा तो खुद ही उस आग के समुद्र में गिर पड़ी और जलकर भस्म हो गई। बेचारी लड़कियां अब बेघर की हो गई थीं। वे नहीं जानती थीं कि वे अब कहाँ जाएं। भागते भागते वे थक गई थीं, तो एक जगह आराम करने के लिए बैठ गईं। इधर आदमी उधर से गुजर रहा था तो दो लड़कियों को अकेला बैठा देखकर उसने उनसे पूछा कि वे कौन थीं। उसने अपने मालिक से जाकर कहा, मालिक, आपके राज में दो छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़कर आ गई हैं। दोनों बहुत सुंदर हैं और देखने में
बिल्कुल एक सी लगती हैं, आँखों में और बनावट में, सभी तरह से। उसने उनको देखा तो उनमें से एक तो उसकी बहन थी, पर कौन सी वह यह नहीं बता सका। इसका मतलब साफ था कि उसके नौकर ने झूठ नहीं बोला था, पर वह क्या करता वह तो जानता ही नहीं था। बहन उससे गुस्सा थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? नौकर बोला, सरकार, मैं एक खाल में थोड़ा सा खून भर लेता हूं और उसको आपकी बगल में छिपा देता हूं, फिर आप उन दोनों से बातें करिए। इस बीच मैं आपकी बगल में एक चाकू मारूंगा तो उसमें से खून टपक पड़ेगा, तभी आपकी बहन, असली बहन, अपने आप को बता देगी। मालिक बोला, यह ठीक है। जैसे ही यह करने की सोची गई, उतने ही जल्दी भी कर दिया गया। नौकर ने अपने मालिक की बगल में कई बार चाकू मारा तो उसकी बगल से खून बह निकला और वह गिर पड़ा। यह देखकर उसकी बहन उठकर उसके पास पहुंच गई और चिल्लाई, भैया भैया। यह सुनकर मालिक हंसी खुशी तंदुरुस्त उठ गया और अपनी बहन को गले लगा लिया। बाद में उसने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। उसने खुद ने उसकी दोस्त से शादी कर ली, क्योंकि उसका नाप तो सब वैसा ही था। उसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।